नमस्कार, जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाबा रामदास। बाबा हम इनको कहते हैं, लेकिन दरअसल ये एक तरह के सेफोलॉजिस्ट हैं और इनके जो आकलन होते हैं सीटों के बारे में काफ़ी परफेक्ट होते हैं। साथियों, मैं आपको एक बात और बता दूं, जो भी स्टेट में या देश में आकलन चल रहे हैं कि कितनी सीटें कहाँ आएँगी, उनसे इतर हैं इनके जो आकलन हैं और वो ऐसे हैं जिससे आपको थोड़ा शॉक लग सकता है। खासतौर से 3 स्टेट्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। वो हैं पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो इनसे बातचीत शुरू करते हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है बाबा। मुँह से भगवे कपड़े देखते ही जो है सिर्फ बाबा ही निकलता है, नाम लेने की हिम्मत नहीं होती है। तो इसीलिए आपको यही कहा मैंने। बाबा थोड़ा अपना एक तो सबसे बड़ा आज की जो लेटेस्ट घटना है उसके ऊपर अपनी टिप्पणी कीजिए। राहुल गांधी जो हैं वो रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। बड़ी घटना ये नहीं है कि राहुल गांधी रायबरेली ठीक से चुनाव लड़ेंगे। है, बड़ी रायबरेली से। तो आपका क्या कहना है कि अमेठी छोड़कर रायबरेली वो क्यों पहुंचे? मैंने कहा बड़ी घटना ये नहीं है कि वो रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। बड़ी जी घटना ये है कि स्मृति ईरानी ने उनको अमेठी से खदेड़ दिया। जी जी, और बिल्कुल। जिस अमेठी से कभी इंदिरा जी, संजय गांधी, राहुल गांधी के पिताजी हैं, राजीव गांधी, राहुल गांधी खुद चुनाव लड़ते थे। अब उस सीट से इनका एक प्यादा भी वो जो रायबरेली सीट पे इनका कामकाज देखता था, वो चुनाव लड़ रहा है। ये तो वो बात हो गई कि जिस सीट से कभी महाराजा खुद लड़ते थे, अब उससे उनका दरबान जो गेट पे ना भाला लेके खड़ा रहता है, जी वो चुनाव लड़ रहा है। जी अमेठी का तो ये हाल है सर। जी और रायबरेली से इनफैक्ट लड़ना चाहती थी प्रियंका गांधी। जी तो आज की तारीख में कांग्रेस मोदी से कम, बीजेपी से कम आपस में ज्यादा लड़ रही है। तो सबसे पहला जी जो टारगेट था राहुल जी का, वो प्रियंका गांधी को कांग्रेस के अंदर निपटाना था। जी। तो वो रायबरेली से खुद लड़े हैं। प्रियंका गांधी को एक तरह से रायबरेली भी नहीं दी गई, ये बात है। रायबरेली भी नहीं दी गई। इसमें 2-3 घटनाक्रम है। एक तो अमेठी से उनका जाना ये बात तय करता है कि अमेठी सीट पर वो अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहे थे। आपकी नजर में रायबरेली सीट पर वो कितने सेफ हैं? बिल्कुल सेफ नहीं। रायबरेली सीट पे, रायबरेली सीट भी वो तब जीतते रहे हैं जब पहली बात समाजवादी पार्टी जो है वो उनको सपोर्ट करती थी, उनके खिलाफ कैंडिडेट नहीं देती थी। और रायबरेली में ठाकुर अखिलेश सिंह का परिवार कांग्रेस का उनका चुनाव उनका संभालता था, लड़वाता था, उनको चुनाव जितवाता था। तो जब से अखिलेश सिंह जी रहे नहीं और उनकी बेटी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गई हैं, जी तो अब खुद ही कोई जनाधार नहीं बचा है कांग्रेस का। समाजवादी पार्टी इस स्थिति में है नहीं कि वो किसी को लड़वा सके, जितवा सके। अपनी सीट संभालनी मुश्किल हो रही है। आज की तारीख में डिम्पल और अखिलेश अपनी सीट बचा लें, वही बहुत बड़ी बात है। जी पिछली बार कन्नौज से डिम्पल अपनी सीट नहीं बचा पाई, दूसरे को क्या जितवाएंगी वो। रायबरेली में जो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक था या वोट था, वो पूरा का पूरा बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो कांग्रेस की हालत तो बहुत खराब है रायबरेली में। बिल्कुल भी सेफ सीट नहीं है ये। एक चीज और, इस ये जो डिसीजन कांग्रेस ने लिया है और राहुल गांधी ने लिया है, एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज तो उन्होंने चुनाव लड़ने से पहले ही बीजेपी को दे दिया कि उनकी स्थिति कितनी खराब बन रही है कि अपनी सीट छोड़कर
वो जो जिस सीट को वो उनको लगता है कि वो जीत जाएंगे उस पर शिफ्ट हो गए। देखिए, साइकोलॉजिकल एडवांटेज तो इन्होंने बीजेपी को उसी दिन दे दिया था जिस दिन ये अमेठी छोड़ के वायनाड भाग गए थे। इनको पिछले बार ही 2019 में पता था जी कि जी ये अमेठी हार जाएंगे, इसलिए तो वायनाड जी भागे थे ना। तो इस बार भी जी वायनाड भी इनके खतरे में है, वहां ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट चल रहा है। तो इस बार ये वापस आए और देखिए इनकी मजबूरी है सर, ये चुनाव लड़ने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, जी ये चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। ये तो बस इनको मैदान में दिखाई भर देना है, हम्म, जिससे कार्यकर्ताओं को ये रहे कि हाँ चलो भाई हमारा नेता लड़ रहा है, लड़ता हुआ दिख रहा है। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।